नमस्कार दोस्तों, एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी, नई शिक्षक भर्ती आवेदन शुरू जल्दी करें। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में अब नई शिक्षक वैकेंसी आना शुरू हो चुकी हैं। कौन कौन से राज्य में कब से वैकेंसी शुरू हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे आवेदन होते हैं, पूरी जानकारियाँ हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आप कौन से राज्य से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य की भर्तियों की जानकारियां आपको प्रदान की जा सके। उनको वहीं पर कैंपस में फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वहीं रहना होगा फुल टाइम। टीचर्स को पार्ट टाइम टीचर्स तो जिस वक्त आपका लेक्चर रहेगा, लेक्चर डिलीवर करके आप जा सकते हैं। मतलब आपको रेसिडेंस में रहना जरूरी नहीं रहेगा, कैंपस में रहना जरूरी नहीं है। बाकी इसमें एग्जामिनेशन नहीं रहता, इंटरव्यू नहीं रहता, सिंपल प्रोसेस है। आप अप्लाई करेंगे एकेडमिक स्कोर के बेसिस पर। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसके बेसिस पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, और सिलेक्शन के बाद न्यूज़पेपर में या फिर जो ऑफिस है वहां पर पूरा वह लिस्ट डिस्प्ले होता है कि कौन कौन कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हो गए। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है और कुछ भी नहीं। बाकी डिटेल आगे चेक कर लेते हैं। देखिए, कुछ वैकेंसीज तो मिस भी हो जाती है, क्योंकि वेट करते रहते कि वेबसाइट पर आएंगे और वेबसाइट पर आते ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे में कुछ वैकेंसी तो ऐसे ही निकल जाती है हाथ से। अभी एक और वैकेंसी आई हुई है, बट वो भी वेबसाइट पर नहीं। 2-3 दिन वेट कर, अगर नहीं आएगा तो मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो ये जो वैकेंसी है इसमें देख लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो मतलब जनरल के लिए सीट नहीं है, तो जनरल वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी या संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहे तो अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है जो कि रिजर्व्ड है। पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए 2 वैकेंसीज है जो अनुसूचित जाति एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। पार्ट टाइम टीचर फिजिकल एजुकेशन अनारक्षित 2 सीट है, एंड अकाउंटेंट के लिए अनुसूचित जाति एंड ओबीसी मुख्य रसोया 2 सहायक रसोईया में 6 वैकेंसीज है एंड चपरासी 3 वैकेंसीज है। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर से वैकेंसी आई हुई है। एक और वैकेंसी आई हुई है आगरा से, लेकिन अभी आगरा वाली भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं आई। अगर आ जाती है तो मैं उसकी वीडियो बना देती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी देखिए। अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के जॉब की बात करें कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखते हैं 1 एकेडमिक ईयर के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वह और मैनेजमेंट दोनों रेडी हो तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है साल दर साल। सैलरी अभी बढ़ाए है थोड़ी, पहले 22,000 देते थे, 22,000 देते थे, अभी 2,200 पर मंथ रहता फुल टाइम टीचर्स के लिए। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के लिए पीसीएम रहेगा और ग्रेजुएशन रहेगा पीसीएम से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना रहेगा, और साथ में बीएड रहता ही है। एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 दोनों चलेगा। हिंदी या संस्कृत के लिए, हिंदी या संस्कृत के लिए इन्होंने इंग्लिश लिख दिया है, इंग्लिश से स्नातक गलती से लिखा रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा इसमें। हिंदी या संस्कृत के लिए हिंदी एवं संस्कृत से आप ऐसा ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपने हिंदी और संस्कृत दोनों किया हुआ है। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 एंड बीएड या फिर एलटी पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें देखिए, जो पार्ट टाइम टीचर है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है कि आपको वहीं पर रुकना है। आप लेक्चर के टाइम में जाए और फिर लेक्चर डिलीवर करके आप घर जा सकते हैं, वहां रुकने की कोई बाध्यता रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। पार्ट टाइम टीचर में फुल टाइम टीचर को तो वही रहना होगा, जब भी लॉन्ग हॉलीडेज होंगे या हॉलीडेज होंगे तब आप घर जा सकते हैं। तो कंप्यूटर टीचर के लिए, पार्ट टाइम टीचर के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं। पीजी डीसीए किया है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है एंड या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट है,
और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है बट बाद में आपने 2 एकक से ओ लेवल ए लेवल किया है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बीएड यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षित मांग रहे हैं तो प्रशिक्षित मतलब यहाँ पे इसमें भी बीएड वगैरह मांग रहे हैं, लेकिन सीटेट या टेट की जरूरत नहीं है फिजिकल एजुकेशन में। बीपेड सीपेड या डीपेड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार जो है ना वो एक अच्छी पोस्ट है, बीकॉम है, कॉमर्स ग्रेजुएट है और साथ में आपने कोई भी एक कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है 6 मंथ्स का भी मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नॉन टीचिंग मुख्य रसोया, असिस्टेंट कुक है, मेन कुक है, चपरासी है, इन सब के लिए सिर्फ 8वीं पास होना काफी है। सभी में अनारक्षित में सीट है तो अनारक्षित में सीट है मतलब दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। मुख्य रसोया, सहायक रसोया, चपरासी, इन सब को रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे, मतलब रहने की व्यवस्था देंगे। फ्लैट दे या नहीं दे लेकिन रहने की व्यवस्था देंगे। सैलरी आप स्क्रीन पर देखेंगे। जो पार्ट टाइम टीचर्स है उनके लिए 10,780 रहेगा पार्ट टाइम, मतलब 3 से 4 घंटे। कभी कभी तो क्लास नहीं भी रहेगा। पार्ट टाइम टीचर्स का डेली क्लास नहीं भी रहेगा, उस हिसाब से ठीक है। आप साइड में कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की तो पॉकेट मनी के लिए ठीक है। अकाउंटेंट का काम डेली करेगा तो उनको वहां रहने की जरूरत ऐसा नहीं है। 1 रुपया 10,000 पर मंथ रहेगा। बाकी जो मेन कुक है 7,590 पर मंथ, असिस्टेंट कुक के लिए 5,693 पर मंथ एंड चपरासी की जो पोस्ट है 6,325 पर मंथ। इसमें फॉर्म दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। 45 ईयर्स तक की महिला अभ्यर्थी, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले 2022 के पहले मेल कैंडिडेट पार्ट टाइम टीचर के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन 2022 से इन्होंने रूल बदल दिया। चाहे टीचिंग पोस्ट हो, चाहे पार्ट टाइम टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, सभी में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेगी, मतलब फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें फॉर्म दिया रहता है, देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप 2024-21 पासपोर्ट साइज न्यू फोटोग्राफ आप पेस्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरेंगे, जितनी फोटोकॉपीज है, दस्ता ऑन वर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब आप लिखेंगे। सामान्य निर्देश पढ़ लेना है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद, नाम, जो भी आप पोस्ट, सब्जेक्ट आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं यह अंकित होना चाहिए। आप जो मेन एनवेल्प जिसमें आप भेजेंगे सारी चीजें, उसके ऊपर मोटे अक्षरों में मेन एनवेल्प के अंदर 2 और एनवेल्प होना चाहिए, जिसमें 42 का डाक टिकट लगा होना चाहिए, जिसमें आपका अपना पता लिखा होना चाहिए। अगर वह आपको काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो इसमें आपका पता, पिन वगैरह सही लिखा होना चाहिए, जिससे आप तक सही पहुंच जाए लेटर। और इसमें जो अटैच करना है वह सारी चीजें इसमें पढ़ ले आप। अच्छे से आरक्षण तो देंगे, जो आरक्षण जिनको चाहिए, फिर उनको यूपी का डोमिसाइल लगेगा और साथ में यूपी का जो भी आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप अनारक्षित सीट में कहीं अप्लाई करें तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं है डोमिसाइल की, उसमें बाहर के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए अप्रैल 224 को बेस लेकर आप एज कैलकुलेशन करेंगे। बाकी जितनी भी चीजें अटैच करनी है यहां पर भी लिखा रहता है, आप देख ले। नहीं तो जितने फोटोकॉपी रहते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, बीएड का, सीटेट का या यूपीटेट का, वो सब आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर भी आप अपना साइन करके पेस्ट करेंगे। फॉर्म पे फॉर्म भरेंगे और एक आधार कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी एक, वो उस पर भी साइन करेंगे। फोटोकॉपी लेके अटैच करके आपको भेज देना है। अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेल्प भी भेजना रहता है। अब इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कहाँ भेजना है। डायट सुल्तानपुर की सूचना पता ये दिया हुआ है ना। इन्होंने 15 सितंबर लास्ट डेट है। कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड 2,28,001 के पत्ते पर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। दूसरा कोई भी माध्यम अगर आप यूज करते हैं किसी और तरीके से, जैसे कुरियर से आपने भेज दिया या नॉर्मल डाक से भेज दिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो
ये ध्यान रखना होता है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट। ऑफिस 15 सितंबर